फ़ौज पाकिस्तान भी दिन रात कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया जाए। वज़ीर आज़म की भी ख्वाहिश है कि हम सब पाकिस्तानी अवाम की भी है कि इस लानत से पाकिस्तान को छुटकारा उसका किया जाए। जिस तरह वो कच्चे के डाकू उधर भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फ़ौज पाकिस्तान भी वहाँ दिन रात काम कर रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान के अंदर भी काफ़ी क्रिएट है, मुल्क के अंदर है। दिन रात फ़ौज पाकिस्तान दिन रात कोशिश कर रही है। सैलाब हो यहाँ भी हो, फ़ौज पाकिस्तान दिन रात पाकिस्तानी अवाम के लिए जोड़ तोड़ कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम पुरसुकून नींद सोते हैं फ़ौज पाकिस्तान की वजह से। आज फ़ौज पाकिस्तान ना हो तो हमारे ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, लेकिन फ़ौज किसी की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को मैली नज़र से देख सके। अगर पाकिस्तानी चाहे ना तो वो अमेरिका को भी हैक कर ले, अमेरिका के सिस्टम को भी हैक कर ले। लेकिन अगर चाहे तो अगर माइंड सेट मुस्बत हो तो लेकिन यहाँ पॉजिटिव वे में आप हैक करो। पॉजिटिव वे में हैकिंग क्या होती है भाई? मेरा मतलब है कि अगर आप चाहें तो अभी एक हिसाब का अमेरिका हम पर हुक्मरानी कर रहा है। हम गुलाम ही हैं उसके। एक हिसाब के 4 लाख और कुछ रुपए के हम फी बंदा जो है पाकिस्तानी वो अमेरिका का गुलाम है, करता है उसका। तो अगर पाकिस्तानी चाहिए तो ऐसा कर सकता है। क्योंकि न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ था, शायद आपको याद हो, मुसलमानों को जो उसने कत्ल किया था वो भी पबजी के ही स्टाइल में उसने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हुए नमाजियों को उसने जो है वो शहीद किया था। तो आज अगर यहाँ पे पबजी के ज़रिए यहाँ पे हुआ तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। अब अगर वो टैलेंट अगर नेगेटिव साइड पे यूज़ हो रहा है तो उसके जो गुनाहगार हैं या उसके जो कसूरवार हैं वो किस वजह से हो रहा है। सेल फोन लेकर दिए थे क्यों कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कायम रहे। अब इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये इन चीज़ों पे बैन होना चाहिए। बैन क्यों होना चाहिए भाई? जो गलत कर रहे हैं उनको सजा दें। अब एक मिनट मेरी बात सुने ना। अब यहाँ खड़ा होकर कोई गलत इंटरव्यू देता है तो मैं क्या अपना कैमरा तोड़ दूंगी? नहीं, कैमरा नहीं चीज़ के लिए। मैं कहीं चलता फिरता अपनी जो इमारतें होती हैं या पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं वीडियो भी बनाता हूँ। मैं उन पर ये चीज़ करता हूँ कि आखिर ऐसे मुल्क में हम मुल्क के साथ संजीदा रहें। कि अल्लाह पे बहुत ईमान है। अगर कोई ऐसा सोचेगा तो उसको भी बताएंगे हम भी हैं। आप क्या करेंगे वहाँ? मैं बताऊंगा फिर उसको। बताएं क्या करेंगे? फिर ये सोशल मीडिया पे देखेंगे, फिर आप ये वायरल होगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ने ताकत दी तो बहुत कुछ करेंगे अपने। मैडम, जब अल्लाह साथ हो तो फिर अल्लाह की जब मदद साथ हो फिर अल्लाह के अलावा ना कुछ भी नहीं होता। अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहता है वही होता है बस। अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी बंदे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता ऐसे। लेकिन अच्छा, मसला ये है कि कहीं पे भी कोई भी वाक़या होता है उसमें मरता कौन है? सिर्फ मुसलमान। उसमें सिर्फ मुसलमान पे ही कमबख्ती आती है, मुसलमान ही उसमें शहीद होता है। बाकी और जो मज़हब वाले हैं उन पे नहीं होता है। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और अगर दूसरे बाई चांस हो भी जाए तो उसमें नाम पाकिस्तानियों का निकल आता है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि गलत इंटरव्यू नहीं, जो इंटरव्यू इतना तो कोई पागल नहीं होता कि वो गलत बात करे, लेकिन जो गलत बात होती वो ही करता है। ये नहीं है कि जब से ये हिस्ट्री शुरू हुई है उस वक्त से मुझे बता दें कि आज तक किसी गैर मुस्लिम ने आके हमें मारा हो। अगर मैं पीछे इस्लाम की तारीख में चला जाऊं तो अपना यजीद कौन था? मुसलमान था। यहूदियों ने अपना बिल्कुल साइड पे किया हुआ है, बिल्कुल सेट किया हुआ है। अब हमें एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, या तो पैसे का लालच दे के, या फिर हमें कहते हैं कि भाई वो सुन्नी है तो तुम वो। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सवात के पुलिस स्टेशन पर एक दहशतगर्दाना अटैक हुआ था जिसके मिलिटेंट्स को पकड़ लिया गया है। 3 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पबजी का इस्तेमाल किया था, जो कि एक गेम है। पबजी के जरिए उन्होंने रूम्स बनाए, उन्होंने ग्रुप्स बनाए, वहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट किया, पूरी प्लानिंग की और तब उसके बाद ये पूरा का पूरा टेररिस्ट अटैक हुआ। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि भाई पाकिस्तानियों के हाथों से कौन सी टेक्नोलॉजी सेफ है, कौन सी ऐसी गेम है, कौन सा ऐसा ऐप है या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तानियों के हाथ से गंदी ना हुई हो। अवाम की राय लेती है इस बारे में, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये तो भाई ऐसा है कि जो हुआ, लेकिन तो अफसोसनाक खबर है, लेकिन कुछ सुनने में हमारे भी आ रही है। लेकिन अब रियासती जो अदारे हैं वो इस पे ऊपर वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जिन्होंने ये ऐसा अंजाम दिया उनको इबरतनाक सज़ा हमारे अदारे ज़रूर देंगे। फ़ौज पाकिस्तान भी दिन रात कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया जाए।
वज़ीर आज़म की भी ख्वाहिश है कि हम सब पाकिस्तानी अवाम की भी है कि इस लानत से पाकिस्तान को छुटकारा उसका किया जाए। जिस तरह वो कच्चे के डाकू, उधर भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फ़ौज पाकिस्तान भी वहाँ दिन रात काम कर रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी काफ़ी क्रिएट है, मुल्क के अंदर है। दिन रात फ़ौज पाकिस्तान दिन रात कोशिश कर रही है, सैलाब हो यहाँ भी हो, फ़ौज पाकिस्तान दिन रात पाकिस्तानी अवाम के लिए जोड़ तोड़ कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनके लिए दुआ गो भी हैं कि हमारे अपने मेरे कज़न भी फ़ौज पाकिस्तान के अंदर हैं, वो दिन रात भी इनके बॉर्डरों के ऊपर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। दिन रात के पाकिस्तानी अवाम आज उनकी वजह से हम पुरसुकून नींद सोते हैं, फ़ौज पाकिस्तान की वजह से। आज फ़ौज पाकिस्तान ना हो तो हमारे ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, लेकिन फ़ौज किसी की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को मैली नज़र से देख सके। आपने मेरा सवाल सुना था? हाँ जी, हाँ जी, आपने क्या पबजी की तरफ से आपने पबजी की तरफ से नहीं, इस्तेमाल करते हुए उसके राब्ता करते हुए तो ये अटैक हुआ है। ये कौन सी नई यूनिक टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ पर? हमारी वजह से है ये, तो जो ताकतें नहीं है, वो अपने ही है हमारे बंदे जो पकड़े गए हैं, वो अपने बंदे। ये देखें, हम एक फ़ोन है जहाँ से ये फ़ोन रिकवर होता है या डाटा या गेम शुरू होती है, उसके अंदर कोई लोगों ने डिवाइस लगाई हुई है या कुछ, उसकी वजह से सारे मामला तो हो रहे हैं। आपने कभी पबजी खेली है? नहीं, मैं पबजी नहीं खेलता। पबजी के अंदर चैटिंग भी होती है, लेकिन होते होंगे, भी बनते हैं। गेम अक्सर लोग सुनते हैं कि बच्चे शौक से पबजी खेलते हैं, उसमें काफ़ी नुकसान भी होता है कि बड़े शौक से ऑनलाइन खेलते हैं लोग, वीडियो कॉल पे जिस तरह पबजी वगैरह गेमें खेलते हैं। मैंने कभी पबजी यूज़ नहीं किया। खेल में ना वहाँ पर चैट भी होती है, ग्रुप्स भी बनते हैं, तो ग्रुप्स के अंदर मैसेज करके एक दूसरे से कनेक्ट हुए। ये तो वैसे हमारे इल्म में तो ऐसी कोई बात आई नहीं है कि इस तरह को मामला कभी सुना नहीं है। पहली दफ़ा ही हुआ है पाकिस्तान में ऐसा हुआ, लेकिन जो भी हुआ ना गलत हुआ है। ऐसे इनको सोचना चाहिए आखिर ऐसा हुआ क्यों है, किसने किया, कि कौन लोग हैं मुल्क को नुकसान करने पे तुले हुए हैं। जो भी नुकसान हुआ लेकिन गलत हुआ है। हम लोग व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल करते हैं, हम लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं, अब जो गेम्स हम लोग खेल रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या कहेंगे आप? हुकूमत को चाहिए जो चीज़ें गलत है ना उसके ऊपर टोटल बैन हो, जो माशरे को ख़राब करती है ना, चाहे व्हाट्सअप हो या कुछ हो, उसमें आप उनकी निशानदेही उन लोगों की करिए, उनको इबरतनाक सज़ाएँ दे। ये सेल फ़ोन है ना मेरे हाथ में, ये सिर्फ है कि आप घर वालों का मैसेज सुन सकते या कॉल है जो काम के सिलसिले में ये यूज़ करने के लिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। जिस तरह जैसे कोरोना आया था उसके अंदर लोगों ने हर बच्चों को ऑनलाइन इसमें स्टडी कर रहे थे, तो उसमें बच्चों को महंगे से महंगे अपनी पेड काट के लोगों बच्चों को ये सेल फोन लेकर दिए थे। क्यों? कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैम रहे। अब इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये इन चीज़ों पे बैन होना चाहिए। बैन क्यों होना चाहिए भाई? जो गलत कर रहे हैं उनको सजा दें। अब एक मिनट मेरी बात सुने ना, अब यहाँ खड़ा होकर कोई गलत इंटरव्यू देता तो मैं क्या अपना कैमरा तोड़ दूंगी? नहीं, कैमरा नहीं, गलत इंटरव्यू नहीं। जो इंटरव्यू इतना तो कोई पागल नहीं होता कि वो गलत बात करे, लेकिन जो गलत बात होती वो ही करता है। ये नहीं है कि सब 5 जुकनियाँ जैसे एक जैसी नहीं है ना, इसलिए सब लोग एक जैसे नहीं हैं। आप सबको गलत नहीं कह सकते, सबको ठीक भी नहीं कह सकते। अगर मेरे में 4 खूबियाँ 6 मेरे में खामियाँ भी होंगी, मैं अपने आप को ये नहीं कहता हूँ कि मेरे में अंदर सारी खूबियाँ ही हैं, लेकिन 4 खामियाँ लेकिन ये हर इंसान के अंदर है। लेकिन हम अपनी दुरुस्ती हम खुद कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आप मजीद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम ये गुंडागर्दी अपने मुल्क के अंदर चलाई रखेंगे? ये बदतज़ीबी बहुत बढ़ चुकी है इस मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर। एक जो बड़े का छोटे का लिहाज ख़त्म हो चुका है। जो चीज़ हम देखते हैं हम दूसरे इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम है, वो हम लोगों ने रखा हुआ है लड़कियों को हरास करने के लिए, उनकी न्यूड्स बनाकर उनसे पैसे बटोरने के लिए। फेसबुक है तो फेसबुक को भी हम इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे डाटा हैक कर लेते हैं हम लोग। पबजी है, पबजी को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है, इन चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन होना नहीं ऐसा चाहिए। लेकिन ठीक है, जो ज़रूरत की चीज़ें आप फेसबुक चलाएं या कुछ चीज़ें, कुछ इसमें फ़ायदे भी हैं, इसमें नुकसानात भी हैं। अब बच्चों के कोई चीज़ें होते हैं जो अपने बच्चों को सेल फ़ोन भी देते हैं। किसी ऐसे लोग भी घरों में के अंदर जिनके पास सेल फ़ोन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं इन चीज़ों का। तो आप समझते हैं कि वो लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बेशक, वो अगर वो उनके पास नहीं है, वो उनको टेंशन नहीं है किसी बात की।
अब कुछ लोग अगर टेंशन उनके घर से कोई बाहर कोई उनकी बच्ची यूनिवर्सिटी जाए और बच्ची यूनिवर्सिटी से लेट हो जाए तो वो राब्ता नहीं करेंगे और नहीं, हाँ सेल फोन छोटा है ऐसे देते नहीं। आप दूसरा फ़ोन रखें, आम सिंपल फ़ोन भी है, लोगों ने रखे हुए हैं। जिस तरह नोकिया होता था या क्यू फ़ोन है, सिंपल फ़ोन छोटे लोगों ने रखे हुए हैं मैसेज के लिए। बाद लोग ऐसे होते हैं बच्चियों को छोड़ कर आते हैं कॉलेज के, वो प्रिंसिपल के कॉलेज के अंदर से भी फ़ोन कर सकते हैं। जैसे हम टेक्नोलॉजी खत्म करते रहे हम तो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे भाई, आप कह रहे हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी खत्म नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल आत मैंने सही इस्तेमाल हाँ करें। जी इस्तेमाल करें आप। ये सेल फोन मैंने कहना मुझे कॉल आती है, मेरा अब खुद इलेक्ट्रिशियन का काम है, मुझे कॉलें आती, मैं इस पर कॉलें रिसीव करता हूँ, मैं इसको सही इस्तेमाल करता हूँ। हमारे पास तो इतनी फुर्सत नहीं है फेसबुक चला लें, व्हाट्सअप चला लें, कुछ टाइम ही नहीं मिलता। बाज़ लोग तो हम होमवर्क वाले बंदे हैं, सारा दिन हमारे पास 22 घंटे हम वर्क करते हैं, 2 घंटे हमारी नींद है। हम तो नहीं गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने पबजी को भी गंदा कर दिया, क्या कहेंगे? पबजी मैं खेलता नहीं हूँ ना, जो खेलते हैं ना उनके लोगों को होना, मैं तो खेलता ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी है ना जस्ट अ गेम, बट अब उसके जरिए भी क्राइम्स करेंगे तो फिर किन किन चीजों को बैन करेंगे भाई? वो जो कर रहे हैं ना उनके लिए ये इदारों चाहिए जो जिनके थ्रू ये सारा नेटवर्क चलता है, ये जिस तरह फेसबुक व्हाट्सअप, उनकी चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। रियासत को भी हुकूमत को भी चाहिए उनकी जिम्मेदारी के साथ इनको कवर करें, इन चीज़ों को ख़त्म करें। जो चीज़ें नहीं मुनासिब है उसको बैन कर दें, बैन होनी चाहिए। जो चीज़ नुकसानदेह देती है, जिस तरह क्रैकर का मसला था, हर चीज़ का ऐसे पतंगबाजी पे बैन हुआ, काफ़ी चीज़ें हैं आप करें। हम तो रियासत के साथ खड़े हैं हमेशा, हुकूमत के साथ भी हम तावन करने का, हर चीज़ पे तावन करने के हुकूमत के साथ अवाम तैयार है। वो कहता तो वो तकदा ही तो भुल जाता, अगला बंदा रुल जाता है की होया जे मैं रोया भरिया बर्तन भी डुल जाता। कि माशरे के अंदर ना बड़े लोग ऐसे हैं, दिल वाले भी हैं, दिल जले भी हैं। यहाँ दिल जले ऐसे हैं कि लोगों के पास खुद दिल जला हुआ है। वो कहते हमेशा हम दूसरों को खुशियाँ दें, हम हैं इतने नुकसान आते, हम 24 घंटे कहते हैं हम अपने पत्रे पाकिस्तान के लिए मैं दुआ करता हूँ। मेरी एक ही दिली ख्वाहिश, या अल्लाह मेरे हाथ से कभी किसी का दिल ना दुखे, ये मेरी अपनी दिली ख्वाहिश है। मैं पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखता हूँ, हर चीज़ के लिए। मैं कहीं चलता फिरता अपनी जो इमारतें होती हैं या पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं वीडियो भी बनाता हूँ। मैं उन पर ये चीज़ करता हूँ कि आखिर ऐसे मुल्क में हम मुल्क के साथ संजीदा रहें। सब लोगों को मेरा मैसेज है कि पाकिस्तान हम अपने गली मोहल्लों को, जिस तरह 12 रबीउल अव्वल आ रही है, आप गली मोहल्लों को सजाते हैं, इस तरह पूरे पाकिस्तान को आप अपना घर समझें। ये नहीं है आप एक महल्ले के दूसरे, मैं अगर इधर खड़ा हूँ, मेरा घर अगर सब्जा में, मैं अगर हार रोड है, मेरे हार रोड का भी दर्द मेरे दिल के अंदर है। ये होना चाहिए, ये कम लोगों में ऐसी है। थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पबजी तो मेरे हिसाब से पबजी का जो कीड़ा है ना, ये जो आम के अंदर, ये पहले मारना चाहिए लोगों को पकड़ के, पुलिस वालों को पकड़ के ना, इनकी अच्छी शतरोल करनी चाहिए इनकी, ताकि ये जो कीड़ा है ना इनके अंदर से निकल जाए। और ये बकाया टेक्नोलॉजी का हमें हमेशा मुस्बत इस्तेमाल करना चाहिए, मनफी आपने कभी टेक्नोलॉजी का मुस्बत पॉजिटिव इस्तेमाल किया है? नहीं। ये भी ठीक है, पाकिस्तानी आवाम के अंदर जो है ना वो है, ये ऐसी बात है कि वो कभी टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। और बकाया जो रह गया पबजी वाला, तो ये जो मैंने आपको बताया इसका यही हल है। बस यही हल है कि आप पबजी बैन करो? पबजी बैन हुई थी, फिर भी वो लोग VPN वगैरह इस्तेमाल करके फिर दोबारा उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तानियों के हाथों से सेफ हो? फ़िलहाल कोई भी नहीं। फिलहाल कोई क्या बनेगा? हम लोग व्हाट्सएप पर दहशतगर्दी मचाते हैं, इंस्टाग्राम पर दहशतगर्दी मचाते हैं, फेसबुक पर दहशतगर्दी मचाते हैं, अब तो यूट्यूब पे भी स्टार्ट हो गया, क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से यहाँ अगर पाकिस्तानी चाहे ना तो वो अमेरिका को भी हैक कर ले, अमेरिका के सिस्टम को भी हैक कर ले। लेकिन अगर चाहे तो, अगर माइंड सेट मुस्बत हो तो लेकिन यहाँ पॉजिटिव वे में आप हैक करो। पॉजिटिव वे में हैकिंग क्या होती है भाई? मेरा मतलब है कि अगर आप चाहें तो अभी एक हिसाब का अमेरिका हम पर हुक्मरानी कर रहा है, हम गुलाम ही हैं उसके। एक हिसाब के 4 लाख और कुछ रुपए के हम फी बंदा जो है पाकिस्तानी वो अमेरिका का गुलाम है, करता है उसका। तो अगर पाकिस्तानी चाहिए तो ऐसा कर सकता है कि एक अच्छा हैकर हो। मेरे हिसाब से हैकर हो ना एक अच्छा, तो वो समझ लगे रश पाकिस्तान में अच्छे हैकर, यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम अमेरिका को हैक कर दें। यहाँ सिर्फ जो जजेस हैं उनकी प्राइवेसी तो पहले ही कर लेना, तो उसके बाद ही कुछ हैकर कर सकते हैं। लेकिन अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। जी नहीं है,
अभी सिर्फ जो है ना जजेस की जो प्राइवेसी है वो ही हैक कर ले तो वही बड़ी है। वही बात है ना, अगर कभी अमेरिका के करने का सोचा फिर अमेरिका ने हमें जो हैक करना है ना वो बर्दाश्त नहीं होना। वो जाहिर सी बात है, फिर अभी 4 लाख है, फिर 12 लाख हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा इससे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे ये बताओ, जहाँ पर ये केसेस सामने आ रहे हैं, हर टेक्नोलॉजी में धांधली, दहशतगर्दी के लिए उसको इस्तेमाल करना, क्या बनेगा हमारी कौम का? हम कभी अपने मुल्क के लिए सोच सकते हैं? जी सोच सकते हैं, जाहिर सी बात है सोच सकते हैं, लेकिन अगर एक कोई गाइड करने वाला हो तो बिल्कुल हम सोच सकते हैं। इसके अलावा अब तो ऐसे टीचर भी नहीं है, हम अब मैं स्टडी कर रहा हूँ लेकिन ऐसे टीचर भी नहीं है। 100 में से एक होगा जो ऐसे टीचर जो गाइड करते हैं कि अगले बच्चों को कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें, लेकिन अब तो माजरत के साथ ऐसे टीचर भी नहीं रहे हैं। आपने कभी किसी दूसरी कंट्री में सुना है कि इस तरह से इतने यूनिक तरीकों से दहशतगर्दियाँ हो रही हैं, हमले हो रहे हैं? जी उन्होंने अपने मुल्क को जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने मुल्क को ऐसे मेंटेन करके रखा है कि कोई वहाँ दहशतगर्दी कर ही नहीं सकता, और अगर कोई कार भी लेता तो उसका वो ऐसा असर करते हैं कि जैसा सोच भी नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान ही ले लें, अफ़गानिस्तान में अब उन्होंने मेन जो ना वहाँ से मेन शहरों में से मेन क्रिमिनल्स पकड़ के ना तो हर फांसी पर टांग दिए हैं ताकि अगले लोगों के लिए वो इबरत हो जाए। और ऐसे ही अमेरिका में भी ऐसे ही है, ऐसा ही है कि वो अगले बंदे को इस इतने लिए करते नहीं है कि वो अगली बार ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता अगला बंदा इसका। और बाकी कंट्रीज में भी ऐसे ही होता है, सजा देते हैं वो, तो हम क्या करते हैं? यहाँ फॉर एग्जाम्पल क्या करें फिर? वो आप देख ले माशाल्लाह इतने मिलियंस डॉलर की चोरी करके, उसके बाद डॉलर की चोरी करके फिर बाहर गया लंदन में खा पी के यशी करके शयान ने तंग किया, फिर वापस आया कहीं। तो फिर देख लें अभी हुक्मरानी कर रहा है हम पर, इमरान खान को अंदर डाला हुआ है। मेरे हिसाब से बेस्ट जो लीडर है वो जो कुछ हमारे। अच्छा मुझे ये बताएं हम वैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करने के काबिल हैं? कोई भी गेम ले लें, कोई भी ऐप ले लें, कुछ भी ले लें, हम इस काबिल हैं कि पाकिस्तानियों के हत्थे कुछ भी लगाया जाए? अगर मुस्बत लोग मुस्बत सोचते हैं, अगर उनके आता है तो फिर ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल इस्तेमाल करने के काबिल है। मुस्बत कौन सोचता? फॉर एग्जांपल फ़िलहाल मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है। अगर हम लोग जब आपने टिकटॉक को भी बैन करने का कहा, आपने यूट्यूब को भी बैन करने का कहा, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, आपने कहा सोशल मीडिया के मुंह पर ताला लगाएंगे, अब आप ये इस तरह के गेम्स भी बैन करोगे तो पाकिस्तान में चलेगा क्या? पाकिस्तान में फिर जाहिर सी बात है चाली ऐसा उल्टा निज़ाम रहा है कि आपको कुछ भी, अब हुकूमत भी बेचारी नहीं कह सकती, हुकूमत भी बदमाश ही एक किस्म की है कि कोई भी बात करता है उसको उठा लेते हैं। आप भाई मुझे भी उठा लें, मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भाई मुझे भी उठा लें। लेकिन अगर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पर बहुत ईमान है, अगर कोई ऐसा सोचेगा तो उसको भी बताएंगे हम भी हैं। आप क्या करेंगे वहाँ? मैं बताऊंगा फिर उसको, बताएं क्या करेंगे? तो फिर ये सोशल मीडिया पे देखेंगे, फिर आप ये वायरल होगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ने ताकत दी तो बहुत कुछ करेंगे अपने लिए। वहाँ पर जाके जब आपको किडनैप किया होगा, गायब किया होगा, आप क्या ही कर सकते हैं? मैडम जब अल्लाह साथ हो तो फिर अल्लाह की जब मदद साथ हो फिर अल्लाह के अलावा ना कुछ भी नहीं होता। अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहता है वही होता है बस। अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी बंदे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ऐसा है कि नहीं? अगर अल्लाह पर आपका पुख्ता ईमान होगा तो। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, सवात में भी हुआ है, फिर आई थिंक आज कोयटा में भी इस तरह से एक बॉम्ब अटैक हुआ है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो भी जानों का ज़या हुआ है, मासूम जानों का, बेगुनाह जानों का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद कर, उनके लवाहिकीन को सब्र दे। और दूसरा ये है कि पबजी तो एक बहुत बुरी गेम है, और अगर शायद मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको बैन भी कर दिया गया है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ था शायद आपको याद हो, मुसलमानों को जो उसने कत्ल किया था वो भी पबजी के ही स्टाइल में उसने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हुए नमाजियों को उसने जो है वो शहीद किया था। तो आज अगर यहाँ पे पबजी के ज़रिए यहाँ पे हुआ तो मैं ये समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, अब अगर वो टैलेंट अगर नेगेटिव साइड पे यूज़ हो रहा है तो उसके जो गुनाहगार हैं या उसके जो कसूरवार हैं वो किस वजह से हो रहा है? डेफिनेटली वो हमारे इदारों की और हमारे गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे, हमारी पुलिस, हमारी अदलिया इंसाफ दें, अच्छे से काम करें, जो उनका एक लाइन है उस लाइन के अंदर, उस हद के अंदर रहते हुए अगर वो काम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत होगी। बड़ी प्यारी बात है इमरान रियाज ने की थी
कि कोई भी एंटी स्टेट माँ के पेट से पैदा नहीं होता, कोई भी दहशतगर्द माँ के पेट से नहीं आता है। उसको एंटी स्टेट हमारी गवर्नमेंट्स बनाती हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इदारे हैं, वो बनाते हैं। तो इसी तरह से अगर आज वहाँ पे इस गेम के ज़रिए वहाँ पे किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि जिसकी वजह से ये काम हुआ है। अब अगर वहाँ पे ये हुआ है तो उनको ज़रूर इस तह तक जाना चाहिए। अगर सवात में हुआ है, फिर आज कोयटा में भी हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि कल को ये यहाँ पे भी हो सकता है। तो बाकी रही बात ये बलूचिस्तान की और KPK की, तो ये मेरा ख्याल है कि इसके पीछे ज़रूर हमारे कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि बलूचिस्तान में भी अमन हो, KPK में भी अमन हो, क्योंकि KPK में अगर अमन होता है तो तब भी इनकी जान जो है वो शिकंजे में आती है, अगर बलूचिस्तान में होता है तो अब भी इनकी जान शिकंजे में आती है। तो ये मैटर हो सकता है कि भाई इस वजह से भी कुछ हो रहा होगा। सर बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी ऐसी ऐप या कौन सी ऐसी गेम है जिसके ज़रिए दहशतगर्दी ना फैलाई हो पाकिस्तानियों ने? मेरा ख्याल है कि इस वक्त शायद जैज़ कैश ही बचा होगा, बल्कि शायद वो भी नहीं बचा होगा, क्योंकि उस पर भी अक्सर आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं, जैज़ कैश के आ रहे होते हैं, इजी पैसाज के आ रहे होते हैं कि भाई आपका इतने पैसे निकल आए हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप फ़लान नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैसेज आएगा। फिर वो जब वहाँ पे कॉल की जाती है तो वो कहते हैं जी इतने का पहले बैलेंस करवाएं या कार्ड जो है वो हमें लोड करवाएं, तो वो होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ऐप बची होगी, सिर्फ वहाँ आ जा कि ये एक फूड पांडा शायद बच गई है, इसके ज़रिए ये कुछ हैक नहीं हो गई थी सर, वो भी हैक हो गई थी। हैक हुई थी ना, लेकिन उसके ज़रिए कोई ऐसी नेगेटिविटी तो नहीं ना की गई हैक करने के बाद भी। अब ये जो PUBG है, सॉरी, PUBG को डेफिनेटली या तो उसको हैक किया गया जो वो यूज़ किया उन्होंने, और अगर हैक नहीं किया, अब वो आपको पता है PUBG के अंदर ग्रुप्स बनते हैं, रूम्स वगैरह बनते हैं, तो उस पर चैट की और ये सारा मामला किया। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर हैक नहीं किया गया तो उन लोगों ने इसको बड़ा प्लान करके, और डेफिनेटली ये प्लानिंग जो है ना एक आध दिन की तो नहीं होगी। अगर उन्होंने सवात में इतना बड़ा एक अटैक कर दिया, ये जो प्लानिंग है एक बड़ी लॉन्ग टर्म होगी जो कि उन्होंने की है करने के बाद, और आज उन्होंने अपना ये काम दिखा दिया हुआ है। आपको क्या लगता है आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप या कौन कौन सी गेम इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी होगी? देखिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ऐप है उसको लेके पाकिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि PUBG ही मोबाइल ऐप जो है, गेमिंग ऐप जो है, उसको कॉपी करते हुए न्यूजीलैंड में एक वाक़या हुआ था। लेकिन अच्छा मसला ये है कि कहीं पे भी कोई भी वाक़या होता है उसमें मरता कौन है? सिर्फ मुसलमान। उसमें सिर्फ मुसलमान पे ही कमबख्ती आती है, मुसलमान ही उसमें शहीद होता है, बाकी और जो मज़हब वाले हैं उन पे नहीं होता है। होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और उनमें पाकिस्तानियों का नाम भी निकलता है। पाकिस्तानियों का उन्होंने करवाया है। उन्होंने करवाया है, और अगर दूसरे बाई चांस हो भी जाए तो उसमें नाम पाकिस्तानियों का निकल आता है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि शायद जो मुसलमान है ना, उन पे अगर ये कुछ हो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम मुसलमान ही आपस में एक नहीं हैं। अब देखिए ना, इसराइल जो गज़ा में कर रहा है, यमन, ईरान, लबनान, देखिए हमें इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो लोग आगे होके इस्लाम की खातिर मुसलमान, क्योंकि हम बींग मुस्लिम, हम बहन भाई हैं आपस में, अगर हमने ही मुसलमानों की कदर नहीं करनी है, उनका एहसास नहीं करना, तो फिर कौन करेगा? अब ये 3 ममालिक 4 ममालिक जो हैं, अंदर तुर्की भी अब शामिल हो रहा है, ये सारे इसराइल के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। वो कहने कि इससे सबको बंद होना चाहिए, जबकि UN में बहुत सारी ऐसी करारदाद मंजूर भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं हो पा रहा। लेकिन अब हमारे में से ही एक उर्दन, एक इस्लामिक कंट्री है ना, उर्दन जो है वो इसराइल को अपनी फ़िज़ाई हदूद भी प्रोवाइड कर रहा है, अपनी लैंड भी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप जाके गज़ा पे अटैक्स करो, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप करो जो आपने करना है। तो जब इजरायली आर्मी के अंदर मुसलमान भी बहुत से मौजूद हैं जो फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर वो पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं। अब इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, जो वो मुसलमान ऐसा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको बड़ी मज़े की एक बात बताता हूँ। जब से ये हिस्ट्री शुरू हुई है, उस वक्त से मुझे बता दें कि आज तक किसी गैर मुस्लिम ने आके हमें मारा हो। अगर मैं पीछे इस्लाम की तारीख में चला जाऊँ तो अपना यजीद कौन था? मुसलमान था। फिर उसके बाद ये जो हमारे मीर जाफ़र मीर सादक गए हैं, ये कौन थे? ये मुसलमान थे। अब यहूदियों ने क्या किया हुआ है? यहूदियों ने अपना बिल्कुल साइड पे किया हुआ है, बिल्कुल सेट किया हुआ है। अब हमें एक दूसरे के खिलाफ़ करते हैं, या तो पैसे का लालच दे के, या फिर हमें कहते हैं कि भाई वो सुन्नी है तो तुम वहाबी हो तो उसको मारो, वो शी है तो तुम सुन्नी हो तो उसको हमें नहीं कहते कि हमारे मस्जिदों के अंदर बैठे हुए जो मौलवी 2 नंबर मौलवी है ना, वो फिरकों में बांटते हैं। आप खुतबा सुन ले ज़रा इनका, आपको खुद पता लग जाएगा। खुतबा भी बिल्कुल ऐसे है। हमारे जो मौलवी हैं ना, ये भी आजकल सिर्फ और सिर्फ दौलत की दीन बेच रहे हैं, दौलत की एवज़ दीन में। अब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग तो सिर्फ एक हल्की सी चिंगारी छोड़ते हैं,
उसको हवा जो है वो तो वो लोग देते हैं ना। फिर भाई आप हमसे इतने करोड़ ले लो। अभी मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ अभी ये वाक़या हुआ है रिसेंटली तो खैर नहीं हुआ, तकरीबन 8-10 माह की बात है। उसको ट्रैप किया गया है, एक लड़की उसके पास आती है, उसके ऑफिस में DHA में, वो ठीक ठाक था, उसका माशाल्लाह अपना प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट का बड़ा अच्छा बिजनेस था। उसने उसको ट्रैप किया है, उसने कहा है जी आप आ जाओ हमारे साथ आओ, क्योंकि वो अकेला बेटा था, वालिद उसके जो है वो फोत हो चुके हुए थे। आपके पास पैसा है तो चलो हम आपको मज़ीद पैसा देते हैं, तो आप हमारे साथ इज़राइल चलो। मतलब सेटिंग होने के बाद, जब सेटिंग हो चुकी तो उसने कहा कि ऐसा मुझे क्यों कह रही हो। तो फिर उसकी वहाँ पे सारी, जब उसने हमारे FIA को जब बताया तो उसके बाद जाके कहीं उसकी पोल खुली तो पता चला जी ये तो पीछे से वो ज्यूइश है, यहूदी है, और वो मतलब पैसे का लालच देके कहने जी यहूदी हो जाओ। अब आपके लिए बहुत आसान है। अब हमारे यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, जो गुर्बत है, जो महंगाई बढ़ चुकी है। देखिए कोई भी आपको कुछ भी कह दे, हम उसके, अब मुझे यहाँ पर आकर कोई कह दे आओ मेरे साथ चलो, मैं चली जाऊंगी क्या? मेरे में खुद में अकल नहीं होगी? या तो मैं, मेरे दिल में अगर चोर होगा, मुझे ज़रूरत होगी, या मैं लालची होंगी तो फिर मैं जाती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? कौन गलत निकला? डेफिनेटली इसमें हमारी गलती है। अब मसला कहाँ पे आता है कि अगर हमने अपने दिल के अंदर एक हवस पैदा कर ली है, अब मैं कहता हूँ कि भाई अगर सामने वाले का मुंह अगर लाल है तो अपना थप्पड़ मार के तो नहीं ना करना चाहिए। डेफिनेटली अब वो कहते हैं कि जी मेरे पास तो आईफोन नहीं है, मेरे पास तो ये छोटा फीचर फ़ोन है बटनों वाला, यार मेरे पास भी तो ये होना चाहिए ना। अब वो लोग हमारी ऐसी वीकनेसेस जो होती हैं उनको देखते हैं, जब हमारी वीकनेस उनके हाथ चली जाती है वो उसको यूज़ करते हैं और वो आगे चले जाते हैं। ये तो हमें चाहिए ना। अच्छा अब मैं सॉरी, मेरी इस बात से शायद आप इत्तेफाक ना करें, बहुत सारे लोग हैं शायद वो मुझे इस बात पे बुरा भला भी कहेंगे। देखिए इसमें हमारी सबसे बड़ी बात जो है ना, वो हमारी जो ग्रूमिंग होती है, जो हमारी परवरिश होती है, वो हमारे घर से होती है। जब हमारे माँ बाप ने हमें इस तरह से परवरिश इस तरह की कर दी है कि भाई नहीं अगर उसके पास ऐसा है तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए, ये लो ये पकड़ो तो ये लेके चले जाओ। अब हमारी घर से ही जब परवरिश अच्छी नहीं हो रही है, घर से ही हमें जो है ना हमारी लगाम को खींचा नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली बाहर जाके मैंने तो फिर लोगों की जेबें काटनी है। जेबें काटता काटता आहिस्ता आहिस्ता मैं जाके गले काटना शुरू हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी जो ख्वाहिशात का दायरा है वो बढ़ता चला जाएगा। वो कहते हैं ना कि चादर दे के अपने पाँव फैलाओ, हम क्या कहते हैं जी हमारी चादर जाए भाड़ में, हमने तो पाँव फैलाना ही फैलाना। तो अपने पाँव फैलाने के लिए हम जो है ना वो बहुत बड़ा ऐसा काम कर जाते हैं अनजाने में, मैं नहीं कह रहा कि जाने में, अनजाने में हम ऐसा गुनाह कर जाते हैं कि जिसकी तलाफी कोई नहीं होती है। पाकिस्तानी मुसलमान ही क्यों बिकता है? इंडिया में बहुत कम केसेस आते, बहुत कम, आटे में नमक के बराबर। बांग्लादेश से भी आ जाते लेकिन उतने नहीं जितने पाकिस्तान की तरफ से सामने आते हैं। ये क्या वजह है? ये हमको ये अनोखे मुसलमान है। पाकिस्तान का और बांग्लादेश का और इंडिया का अगर आप कर रहे हैं, किसी भी कंट्री का आप कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे अगर डेमोक्रेसी है तो वो जमहूरियत जो है ना वो नाम की नहीं है, वहाँ पे जमहूरियत है। जमहूरियत है तो इसका मतलब क्या है? अब इंडिया की मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिसका जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको उसके आर्मी चीफ का नाम पता है? उनके आर्मी चीफ का नाम नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पता है भाई, मुझे भी नहीं पता। अब उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो फौज है ना वो सिर्फ अपने दायरे में है, वहाँ की जो पुलिस है वो अपने दायरे में। अब देखें ना वहाँ पे संजय दत्त को भी सज़ा हुई है 6 साल की, सलमान खान को भी हुई है, या सब, मतलब वहाँ पे हर कोई कानून के लिए एक जैसा है, सबके लिए कानून एक जैसा है। अब हमारी जो पुलिस है वो भी हर शोबे में घुसी हुई है, किसी को सिर्फ और सिर्फ, अब इनकी औकात सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं ख्याल कि 100-200 से ज़्यादा की है। अब 100-200 की क्या औकात है? जब हमारे में ये सिस्टम आ चुका हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ पे कभी इंसाफ ला सकेंगे जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे। मैं रिश्वत नहीं दूँ तो उसकी क्या मजाल है कि वो रिश्वत है, ठीक है, काम ना करे एक बात है। अब मैं जब जा रहा हूँ, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ ना, अब मैं जब जा रहा हूँ कि अगर किसी और को मिसाल दूंगा लोग गुस्सा कर जाएंगे। मैं जब जा रहा हूँ मैं कहता हूँ यार उधर तो लाइन लगी हुई है, मेरा काम जल्दी होना चाहिए, मैं ज़रा उसको थोड़ा सा निकाल के साइड पे होकर पैसे दे दूँगा, तो अब इसमें गलती किसकी है? फिर डेफिनेटली मेरी है, मैं उसको ना दूँ, मैं लाइन में लग जाऊँ। अब इसकी सही मिसाल कभी मैं आपको बल्कि ये सजेशन करूँगा कि आप कभी ना पासपोर्ट ऑफिस के बाहर ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर जाके आपने एक इंटरव्यू लाजमी करना है। अब अगर आपने वहाँ पे पासपोर्ट बनाने जाना है तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, आपका जो वो बजट है वो इजाज़त नहीं दे रहा ना, तो फिर आप लाइन में लगेंगे, सुबह 7 बजे जाना पड़ेगा, शाम को 5-6 बजे आप फारिग होंगे। लेकिन अगर आपने बाहर खड़े हुए ब्रोकर को, एजेंट को, डीलर को अगर आपने 2-3 हज़ार रुपये दे दिया है तो उसने आपको अंदर एंटर करना है, इधर से जाना उधर से बाहर आ जाना, इतना टाइम लगेगा सिर्फ आपको। तो मसला सिर्फ ये है कि बाहर की जो कंट्रीज़ की आप मिसाल दे रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी मिसाल अब इंडिया के साथ देनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी ने कहा था जी मेरा तो मुकाबला पाकिस्तान से है ही नहीं, पाकिस्तान का क्यों नाम लेते हो? यहाँ का मुसलमान सिर्फ इसलिए बिक जाता है कि हमारे यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है,
हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात है हम वो ही पूरा नहीं कर पा रहे अपने जो हमें सैलरी मिलती है या जो हमारी इनकम है, तो इसकी वजह से देखिए अब मैं अपने सामने अपने बच्चों को अपनी फैमिली को भूखा तो मरते देख नहीं सकता। अब किसी ने आकर उसने देख लेना कि बहुत मजबूर हो चुका हुआ है और ये बिक भी सकता है, इसको जैसे हम बहकाएंगे ये बहक भी जाएगा। वो आएगा वो कहेगा यार ये 5,000 10,000 पकड़ो, वो डकैती करनी है या वो फलां काम उल्टा करना है, या यार ये 50,000 या लाख पकड़ो तो यार किसी का मर्डर कर दो जाके, अब मैं पकड़ूंगा जाके सारा कुछ कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं बिक गया हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें गलती है हमारी इस वक्त गवर्नमेंट की कि उन्होंने इतने ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए हुए हैं कि हम स्ट्रीट क्राइम की तरफ जाने पे मजबूर हो चुके हैं। और देख लें अब आप जितनी भी पढ़ी लिखी यूथ है, नौजवान है, इवन दो कि अब आप लड़कों की बात करते हैं, लड़कियां बहुत सारी इस चीज़ में आ चुकी हुई हैं। तो इसमें गलती मेरा नहीं ख्याल कि हमारी होगी, हमें मजबूर किया जा रहा है इस चीज़ पे, यूथ को मजबूर किया जा रहा है। और अल्लाह पाक सबको हदायत दे जी, अल्लाह पाक सबको इस चीज़ से दूर रखे, मेरी तो यही दुआ है। थैंक यू सो मच।